नगर निगम सदन की बैठक के दूसरे दिन कार्यवाही के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। पहले दिन करीब 15 प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरे चरण की बैठक में 5 विषयों पर पुनः चर्चा की गई, जिसका कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया। अंतिम विषय पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने जोरदार विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सदन में माहौल गर्म हो गया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्षद आमने सामने आ गए और आसंदी के समक्ष प्रदर्शन किया। हंगामे के बीच अंततः प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक के बाद महापौर ने कहा कि सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि नारी शक्ति से जुड़ा प्रावधान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय ही लागू किया गया था। 19 प्रस्ताव में से 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। एक प्रस्ताव जो नारी वंदन वाला प्रस्ताव जो था, उस प्रस्ताव को हम लोगों ने बहुमत से पारित किया। विपक्ष ने हो हल्ला किया और तख्तियां लगाकर उसमें जो फोटो लगाई, जो लिखा, वो निंदनीय कार्य था। हमारे देश की मातृ शक्तियों को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण देना चाहते थे, परंतु कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और बाकी अन्य दलों ने मिलकर जिस तरीके से उस बिल को गिराया, उसका सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने विरोध किया, अपनी बात रखी, परंतु विपक्ष ने तख्तियां दिखाते हुए निंदनीय तरीके से उसमें चित्र बनाकर जो प्रदर्शन किया, अत्यंत निंदा करने वाला था। और अध्यक्ष महोदय ने 19 प्रस्ताव के इस साधारण सभा की बैठक में 18 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से और एक प्रस्ताव को, नारी वंदन प्रस्ताव को, बहुमत से, चूंकि वो पहले जा चुका था पूर्व प्रत्याशा में, इसलिए आज साधारण सभा में वो आना था, उसे बहुमत के आधार पर पारित किया। आज जो 18 नंबर जो हमारा प्रस्ताव था, उसमें कुछ ऐसी शर्तें थी जिससे कि हमारे यहाँ के ठेकेदार तानाशाही रवैया अपनाने लगे। निश्चित रूप से आज महापौर जी ने उस जो हमारी उनको पनिशमेंट देने वाली धारा थी, उसको उसमें जोड़ा है और कहीं ना कहीं जाकर इससे नगर निगम को ही फ़ायदा होगा और सभी जनप्रतिनिधियों को फ़ायदा होगा। मेरा कहना ये है कि हमारी नगर निगम संस्था हम सबकी है और हम सब चाहते हैं कि इसके विकास में अच्छा काम हो और किसी भी प्रकार के इसमें कोई व्यवधान ना आए। तो आज सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्वास्थ्य की, स्वच्छता की व्यवस्था अच्छी हो। माननीय महापौर जी के द्वारा साधारण सभा की बैठक में 19 प्रस्ताव भेजे गए थे, जिसमें से 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। इन 18 प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव जो सफाई ठेके को 3-3 महीने कर 2 बार बढ़ाने का है, उसमें एक दंडात्मक कार्रवाई जो थी 3.1 धारा के अंतर्गत उसमें विलोपित करने का था। वो विलोपित करने को संशोधित करते हुए, यथावत रखते हुए उसको किया गया। एवं एक प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन का बहुमत के आधार पर पास हुआ है। उसके लिए मैं माननीय सभी पार्षदों को, माननीय महापौर जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सदन बहुत सुचारू रूप से चली, इसके लिए सभी का धन्यवाद। 3.1C को रखते हुए और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया, ये हम सभी के हित में है। और जबलपुर संस्कार धानी की जो जनता है, जिसके पैसे से जो हमारी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम अगर एक कौर खाना भी खाते हैं तो वो भी हमारी जनता का है। और जनता ने हम लोगों को इसलिए चुना है कि उनकी समस्याओं को यहाँ नगर निगम सदन में उठाएं। तो इसके चलते, लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत बहुत अच्छा हुआ और आगे भी बहुत अच्छा होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सफाई व्यवस्था को लेकर, बजबजाते हुए जबलपुर को लेकर, अव्यवस्थित होते जबलपुर को लेकर और बेपटरी होते जबलपुर को लेकर कुछ ऐसी कंडिकाएं शामिल करने का दुस्साहस किया गया जो ठेकेदार के फेवर में जा रही थी। अधिकारियों को मलाई खाने मिल रही थी। 2 लोग बड़े फेमस है इस नगर निगम जबलपुर में, अधिकारी और अधिकारी के साथ साथ ठेकेदार। इनके इतने मजे हैं कि जिसको शब्दों में बयां करना बहुत नामुमकिन है। अखबार भर जाएंगे, आपकी रील्स खत्म हो जाएंगी, पर इनके कारनामे खत्म नहीं होंगे। दूसरी बात, कंडिका 3.1C
जो ये लोग कह रहे थे कि इसको विलोपित किया जाए, इसको विलोपित करने का कहीं कोई नहीं। अगर आपके अंदर भय नहीं होगा तो आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, काम नहीं दे पाएंगे। ठेकेदार भी यही चाह रहा था कि इसको विलोपित कर दिया जाए, पर हम सबका यही सोचना था कि इसको विलोपित करेंगे तो शह मिलेगी। हमने उस शह को सिरे से खारिज किया है। मैं धन्यवाद देता हूं सत्ता दल के उन नुमाइंदों को, उन सभासदों को जिन्होंने हमारी आवाज में आवाज मिलाई, जनता की बात कही, जबलपुर शहर की बात कही, शहर के फेवर में बात कही। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसा साथ मिलता रहेगा। सच के साथ खड़े हो, ईश्वर बैठा है, सबका अच्छा होगा। मतलब ठेकेदारों को जो डबल पेनाल्टी का प्रावधान था वो रहेगा, सफाई व्यवस्था में लगाम रहेगी, क्योंकि ये बिल अगर पास हो जाता, प्रस्ताव पास होता तो निश्चित तौर से सफाई व्यवस्था और बुरी हाल होता। ना पार्षदों का दबाव रहता, ना अधिकारियों का दबाव रहता, सिर्फ सत्ता में बैठे लोग मलाई खाते, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जनता का पैसा है, ये किसी प्रकार से पानी में ना जाए, इसके लिए हमारा प्रतिपक्ष सजग है। और दूसरा, महिला बिल पर जो बात हुई थी, आप महिला बिल पर आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भ्रम फैला रही है। जो 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बिल पास करवाया था लोकसभा से, और सबसे पहला मध्य प्रदेश का एक ऐसा राज्य बना था जो नगरीय निकाय में, पंचायतों में इसको 33% आरक्षण महिलाओं को देने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य बना था। इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने प्रस्ताव लाया था, जिसके कारण तब से 33% का प्रस्ताव है। और 2023 में लोकसभा में सर्वसम्मति से 33% का प्रस्ताव पास होने के बाद भी उसको लागू नहीं किया गया। ये भ्रम फैला रहे हैं। SC, ST, OBC का हक मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहती है, और ये जो बिल लेकर आए हैं ये उन्हीं के हक में डाका है, जिसका कि हमारे पूरी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में विरोध किया है, और इस प्रस्ताव का हम विरोध करते रहेंगे। अगर 33% आरक्षण महिला बिल पर देना है तो वर्तमान सीटों पर देना चाहिए, ना कि जनता को भ्रमित करना चाहिए। कांग्रेस पार्षद दल और कुछ ईमानदार पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सहयोग मिलने से वो मंशा पूरी नहीं हुई। उस शर्त को विलोपित करना पड़ा जिसमें ठेकेदारों को लाभ मिलना था। शर्त तो यह होना था कि कर्मचारियों को पूर्ण भुगतान मिले। उस पर माननीय महापौर जी से मैंने लगातार 3 दिन तक सदन की बैठक, 2 दिन सदन की बैठक में एक मांग रखी थी कि जो कर्मचारियों को निर्धारित राशि है और PF की जो राशि जमा नहीं हो रही, कार्रवाई उस पर करना था, विचार भी उस पर करना था। शहर के 5000 परिवार जिस कार्य को करते हैं उनको न्याय ना मिले, ऐसा कहीं से न्यायोचित नहीं है। मैं सदन के सारे पार्षद, कांग्रेस पार्षद दल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनने एकजुट होकर इसमें जो लाने वाली शर्त को समाप्त कराने का कार्य किया।